ओम शांति। आज सुनते हैं 24 दिसंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम्हें इतना धन दिया था, सोने हीरे के महल दिए थे, याद तो करो। सारे विश्व का सिरताज बनाया था, कहाँ गवाया। आज अकाउंट मांग रहा है देने वाला कि इतना सब दिया था, गवाया कहाँ। हाँ, कैसे मैं तो सिरताज बना के गया था, विश्व का बादशाह बना के गया था, तुम मोहताज बन गए, फिर कहाँ गवाया। बाबा वो तो माया लूट ले गई सब कुछ लूट ले गई। हाँ, ये 5 डाकू आए, सब लूट ले गए तो बाबा फिर आके बनाता है, स्मृति दिलाई है कि तुम सब गवा बैठे हो, अब फिर तुम राजयोग का अभ्यास करो और फिर से तुम वैसे ही बन जाएंगे। फिर तुम्हें बेहद सुख और सुख धाम और वो स्वर्णिम दुनिया का मैं मालिक बना दूंगा। आज बाबा ने कहा, देवताएं देखो बच्चे, खान पान कितना शुद्ध होता है, बीड़ी आदि तो कोई पीते नहीं है। अब गांव-गांव में बाबा की गीता पाठशालाएं हैं, गांव में भाई तो भाई, बहनें भी कहीं बीड़ी पीती हैं, हुक्की पीती हैं, फिर बाबा का बनती हैं, छोड़ देती हैं। पर कोई को आदत इतनी होती है, छोड़ते ही नहीं। बाबा कहते, बच्चे सतयुग में देवी देवता बीड़ी थोड़ी पीते हैं। अरे उनके लिए तो सुना भी नहीं जाता, कान भी नहीं सुनने को तैयार होते। कितने उच्च देवी देवता, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न। तो उनमें उनका खान पान कितना शुद्ध। तो हमें भी बाबा के बच्चों को खान पान पे बड़ा ध्यान देना, बिना भोग लगाए कोई भी चीज स्वीकार नहीं करनी। बाबा कहते चोरी का खाते हो, नहीं तो भोलेनाथ के भंडारे से खा रहे हो, ये ना सोचो अपनी कमाई से खा रहा हूं, भोलेनाथ के भंडारे से पहले स्वीकार कराओ, फिर बाबा की याद में खाना, हर गिट्टी बाबा से खाना, बाबा की याद में खाना। बाबा कहते खा के तो देखो बाबा की याद में, सतो प्रधान बन जाएगी याद। इस पर पूरा अटेंशन चाहिए, अटेंशन नहीं रखते, बातें करते रहेंगे, बुद्धि में 36 ख्यालात चलाते रहेंगे और खाते भी रहेंगे। बाप की याद बनी रहे, बाबा एक एक टूक खिला रहा है, उसे ना भूलें। यह सतो प्रधान अन्न, सतो प्रधान अन्न पहले याद में बनाया जाए, फिर याद में खाया जाए, इस पे पूरा टेंशन देना है। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, शरीर तो मिट्टी का पुतला है। अब मिट्टी के पुतले के पीछे कहीं कितना टाइम गवाते बताओ। कोई इसको ड्रेसअप करते रहते, कोई कितना हेयर बनवाएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कितना कुछ करेंगे। अरे भाई कितना मिट्टी का पुतला है, ये आग लगेगी ना 50 ग्राम राख बन जाएगा। उसको जो आत्मा जन्म जन्मांतर चलने वाली, उसे चमकाने बाबा आया ना, उस पर टाइम दो, उसकी कमाई की धुन रखो, उसे मैंने बहुत ऊंचा ले जाना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तब बाबा ने कहा, याद की यात्रा को भूलना नहीं चाहिए बच्चे, इसी से तुम सतो प्रधान बनेंगे, ये तुम्हें बहुत महान बना देगी। बाबा ने कहा, निमित्त और निर्माण, सेवा करो, प्रदर्शनी लगाते हैं, समझाना है, सबको समझाओ, बेहद का बाप आया है, लेकिन सेवा करते करते सेवाधारी से पदधारी नहीं बन जाना। क्यों? बाबा ने आज कहा, निमित्त और निर्माण, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। ट्रू सेवाधारी, निमित्त और निर्माण। निमित्त माना माध्यम और निर्माण माना इगोलेस, अहंकार ना आए। सेवा करते करते कईयों को अहंकार आ जाता है, हम बहुत सेवाधारी हैं, हमने बड़ी सेवा की। क्या किया? विश्व परिवर्तन के सामने क्या किया, चेक करो। और वो किसने कराया? खुद थोड़ी किया, बाबा ने कराया।
करण करावनहार बाप की स्मृति रहे। बाबा करा रहे और 10 गुना कराएगा। पूरा सरेंडर हो जा, निमित्त बन जा, बस निर्माण चित्त बन जा, फिर और खूब कराएगा। तो बाबा ने कहा ये म्यूजियम आदि प्रदर्शनी लगाते हो, कितनों को समझाते हो, समझाओ बच्चे, सेवा तो करनी है। बाबा भी निष्काम सेवाधारी है। बाबा कितना निष्काम सेवाधारी है। फिर बाबा ने कहा, कहते घट 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 में वो बसता। अरे बच्चे, मेरे को डिफेम कर दिया है। घट घट में तो आत्मा बसती है। उस आत्मा मस्तक मणि को चमकते हुए देखना है कि आत्मा है, हम आत्मा है, हम आपस में भाई भाई है। बाबा ने कहा तुम लिखते हो, बाबा को चिट्ठी लिखते हो, चिट्ठी रोज लिखनी है, चिट्ठी नहीं मिस करनी। रात को बैठ के थोड़े शब्द भी बाबा के लेटर के लिखो, वो भी योग है। कोई गलती हुई वो भी लिखो, बाबा की प्यार से महिमा लिखो, वो योग है। योग की एक विधि है वो। 15 मिनट पत्र लिखा, समझो 15 मिनट योग में गया। किसको? आत्मा लिख रही अपने पिता परमात्मा को पत्र, प्यारे बाबा को पत्र। चिट्ठी लिखते हो, क्या लिखते हो? ब्रह्मा, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हाँ, तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा लिखेंगे ना। तो बच्चे, मैं इस तन में आता हूँ, आके तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। मैं पावन दुनिया में नहीं आता हूँ, मैं इसमें आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। ये 84 जन्म की बाबा ने आज बात की। देखो बच्चे, किसी के तो मैक्सिमम 84 जन्म होंगे और मिनिमम एक। भक्त लोग कहते 84 मेरी कटी जाएगी, 84 काट दे भगवान। और यहाँ कहते 84 तेरी बन जाएगी। अर्थात तू बाबा का बनेगा पूरा, पहले दिन से जो आया, पूरे 84 जन्म लेने वाला भाग्यशाली। कितना बड़ा भाग्य। तो ये है प्यारे बाबा का भाग्य। आज मुरली मंथन आपको वैशाली नगर जयपुर से सुना रहे हैं। जयपुर में प्यारे बाबा का बहुत बड़ा गॉडली गार्डन, ऐसा आश्रम पूरे राजस्थान में नंबर 1 सेंटर है। बहुत बड़ा शानदार प्यारे बाबा का भवन बना है। और यहाँ पे सुषमा दीदी और चंद्रकला दीदी रहते हैं। तो बहुत सेवा, रोज का क्लास भी 200 का क्लास है। और वैसे थर्सडे संडे तो उससे भी अधिक 300-400 का क्लास हो जाता है। तो देखो प्यारे बाबा ने यहाँ कितना सेवाओं के हमारी निमित्त बहनों को बनाया है। तो बाबा कहते, आज बाबा ने महिमा की ना, बच्चों को मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम बच्चों को भी सच्ची सेवा करनी है। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। पर सेवा करने के लिए बाबा ने क्या कहा? श्रेष्ठ कर्म, तुम पुण्य आत्मा बनते हो। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा योग युक्त और युक्ति युक्त भाव, फिर तुम्हारा सुमरण होगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।